बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। मैंने जिस तरह बताया था कि मैं अपनी यूरोप की लाइफ को भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, तो आज जनाब एक इंतहाई खुशगवार सा दिन है और मेरी रोज़ की जो रूटीन है उससे थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि मेरे बेटे की आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। जब से ये फ्रांस आया तो इसका आकर जिस तरह सब लोग आते हैं, इसका भी आकर यहाँ पर मेडिकल चेकअप हुआ था, जिसके बाद इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मेडिकली तौर पर, जो उसके टेस्ट हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है उसके तहत स्कूल गोइंग बच्चा या कोई भी बच्चा जिसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है उसे गवर्नमेंट की तरफ से जो है सहूलियात दी जाती हैं। तो आज समीर की 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसमें एक ऑर्थोफोनिस्ट है और दूसरा कीनेथेरेपी। इसकी थोड़ी सी टांग में प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इसे बोलने का भी इशू था, और आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्या कुछ हुआ था इसके साथ। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो गया। यहाँ से अब घर से हम निकल रहे हैं, बस पर जाएंगे। 12:43 पर हमें बस मिलती है और हम जो है जैसे जैसे आज की रूटीन होगी मैं आपको दिखाऊंगा। जी, घर से जो है हम लोग निकल गए हैं और घर से थोड़ी सी ही वॉक करने के बाद हमें हमारी बस जो है वो मिल जाएगी। और सर्दी अच्छी खासी है, -3-4 टेम्परेचर चल रहा है और आज हल्की सी धूप देखने को मिल रही है, लेकिन हवा इस कदर तेज़ है कि सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा सर्दी की वजह से। लेकिन बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ जो है वो बेहतर है। और यहाँ से थोड़ी सी वॉक करेंगे, वॉक करने के बाद आपको बस दिखाऊंगा। यहाँ पर वक्त पर बस आती है। जो अपॉइंटमेंट आपको दी जाती हैं डॉक्टर्स की जानिब से या किसी भी सरकारी दफ्तर में, तो ये लोग जो है वक्त के खासी पाबंदी करते हैं और कहते यही हैं कि आपको वक्त पर आना चाहिए, और अगर आप 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो अपॉइंटमेंट कैंसिल। तो वक्त की कदर क्या है, वक्त को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये कोई इनसे पूछे। इनकी तरक्की में एक सबसे बड़ी अहमियत ये भी है कि ये वक्त की कदर करते हैं। सामने बस स्टैंड आ रहा है जी, जहाँ पर 43 मिनट्स पर हमें बस मिलेगी और हम सेंटर सिटी जाएंगे, जहाँ पर पहले समीर की ऑर्थोफोनिस्ट से अपॉइंटमेंट है। आधे घंटे का ये सेशन होता है। ऑर्थोफोनिस्ट क्या होता है, बच्चे को थोड़ी सी ज़ुबान में प्रॉब्लम हो, लफ्ज़ क्लियर ना हो या बोलने में किसी भी किस्म का कोई इशू हो, तो फिर उसे ऑर्थोफोनिस्ट दिया जाता है। और इसके वो सेशन हो रहे हैं जिसका तकरीबन 3 महीने की इसकी अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं और समीर अब खासा इम्प्रूव कर चुका हुआ है। हम अपने घर से बस स्टैंड की तरफ आ चुके हैं। ये बस स्टैंड है जहाँ पर अभी बस का इंतज़ार किया जाएगा। ये सामने से बस आएगी और उसके बाद हम सेंटर सिटी पहुँचेंगे। ये बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर बस भी आ जाएगी। समीर जो है स्कूल से इसका लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक के बाद मंडे वाले दिन समीर वापस स्कूल नहीं जाता है। लेकिन वैसे बच्चों की जो रूटीन है वो यहाँ पर ये है कि सुबह 9:15 बजे स्कूल लगता है और उसके बाद 11:15 बजे छुट्टी दी जाती है। 11:15 से 2:15 बजे तक लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक होने के बाद 2:15 बजे बच्चे फिर दोबारा से स्कूल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके वालिदैन जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में ही रहते हैं। 2:15 बजे सेशन दोबारा शुरू होता है उन बच्चों का, जो बच्चे घर आते हैं, और 2:45 से 4:45 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। छोटे बच्चों को बुध वाले दिन यहाँ पर छुट्टी होती है। और ये हमारी बस भी आ गई जी, बिल्कुल ऑन टाइम। और अब हम इसमें बैठ कर तो सेंटर सिटी जाएंगे। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने सेंटर सिटी से एक स्टॉप पीछे, और थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी और फिर उसी तरह काले बादल और ठंडी हवाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। ये एक सेंटर सिटी पर जाने के लिए एक ऐसा स्टॉप है जहां पर तमाम शहर की बसें जो हैं वो मिलती हैं। और अगर यहाँ से सीधा चले जाएं तो हमारा रेलवे स्टेशन जिसे गार कहा जाता है वो रास्ता है। और अब हम यहाँ से चलेंगे
तो अब हम जा रहे हैं जी ऑर्थोफोनिस्ट की जानिब। और एक चीज़ जो यहाँ पर मैंने देखी है कि यहाँ पर ट्रैफिक की वायलेशन नहीं की जाती है, ट्रैफिक का एहतराम किया जाता है। पैदल चलने वालों के खासे राइट्स हैं। सबसे पहले राइट्स ही रोड पर पैदल चलने वालों के हैं, उसके बाद व्हीलो यानी कि साइकिल, और फिर मोटो यानी कि बाइक, और आखिर में गाड़ी वालों के राइट्स हैं। लेकिन गाड़ी के राइट्स ऐसे हैं कि जो भी मेन सड़क पर पहले है उसका पहले राइट है, और जो राउंड अबाउट गोल चक्कर पर है तो जो ऊपर है उसके राइट्स पहले हैं, और जो ड्राइव करने लगा उस रोड को उसको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद वो दोबारा रोड पर आ सकता है। तो ये ऑर्थोफोनिस्ट का रास्ता है जी। और अब यहाँ से हम लोग जो है उस समीर भाई को लेके जा रहे हैं। खासा तारीखी और खूबसूरत शहर है ये हमारा, और सर्दी ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। ये एक धोबी की दुकान है, और यहाँ पर जो धोबी का काम करते हैं वो ख़वातीन हैं, और ख़वातीन इसे जो है इस तरह रोड क्रॉस करने के लिए आपको जब ट्रैफिक हो तो आपने ऐसे चलना है, और इस निशान पर पार करते हुए गाड़ी जितनी भी तेज़ होगी वो रुकेगी, आपका वेट करेगी। समीर कुछ कह रहा है जी। समीर भाई आपकी टोपी दिखा दी है, और समीर माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। आधे घंटे का इसका ये सेशन होगा, 1 से लेकर 1:30 बजे तक, और 2 बजे इसकी कीनेथेरेपी शुरू होगी जो 2:30 बजे तक चलेगी। समीर की मदर इसे यहाँ पर कीने जो है ऑर्थोफोनिस्ट से अपॉइंटमेंट करवाने के बाद कीनेथेरेपी के लिए ले जाएंगी, और मैं जो है कुछ सामान घर का लेना है मैं वो लूँगा, और आपको दिखाऊंगा कि आटा यहाँ पर जो है 5 किलो 10 किलो की भी पैकिंग मिलती है, और छोटा भी किलो वाली पैकिंग भी होती है, तो वो आपको दिखाऊंगा। घर की कुछ और चीज़ें लेनी है, और समीर का जो है कुछ ख़त्म हुआ है। समीर क्या ख़त्म हुआ है? भाई आशे खत्म हुआ है। आशे ख़त्म हुआ है समीर का कीमा, तो वो उसने खाना है, तो वो भी हमें लेना है। इस तरह जी ये बटन है, और इसको आप दबाएं तो फिर ये खुल जाता है। आ जाए भाई। ऑटोमेटिक स्लाइड्स हैं, जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो खुल जाता है। और ये वेटिंग रूम है जहाँ पर पेरेंट्स जो बच्चों के साथ आते हैं उनके बैठने की जगह है, और हीटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर ऑन है, सुकून मिल जाता है आकर। तो ये जो आपको साफ़ सुथरा सा रूम नज़र आ रहा है ये बच्चों का क्लिनिक है, जहाँ पर ये हीटर लगा हुआ है, और ये इंफॉर्मेशंस हैं मुख्तलिफ, जिसमें से आपको बच्चों के खेलने के लिए व पेरेंट्स के लिए मैगजीन्स, और बच्चों के लिए टॉयज़ हैं जहाँ पर समीर बैठ के ये खेलेगा। और पूरे 1 बजे डॉक्टर अंदर आएंगी और आकर समीर को दूसरे रूम में ले जाएंगी। समीर की जी रूम मैंने आपको दिखाई, और डॉक्टर से जो है परमिशन लेने के बाद किस तरह जो है समीर को, जब ये पाकिस्तान से आया था तो हमें समीर को किसी को भी फ्रेंच नहीं आती थी, लेकिन समीर स्कूल जा रहा है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर उसकी ऑर्थोफोनिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है। अब ये फ्रेंच बोल भी लेता है और अच्छी बोल लेता है। हम सबसे बेहतर एक्सेंट अगर किसी का है तो वो समीर का है। तो ये सादिया बेगम साहिबा, अब कैसी बोल लेता है समीर फ्रेंच? बहुत अच्छा, चीज़ों को समझने लग गया। बिल्कुल हमसे ज़्यादा अच्छा समझता है। और स्कूल जाता है शौक से? बहुत शौक से जाता है। वो लोग जो यूरोप आना चाहते हैं, यहाँ पर तुम्हारा बच्चे का जो प्रॉब्लम हुआ, जो
हमारे साथ सब कुछ हुआ। बच्चों की सेहत के हवाले से ये लोग कितने कॉन्शियस हैं, कितने जिम्मेदार हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत जिम्मेदार। इंतहाई निगहदाश्त में बच्चों को जी रखा जाता है, उन्हें संभाला जाता है, उनकी हर उस चीज़ को देखा जाता है कि जो बच्चे के अंदर कमी है उसे पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप खारजी हैं, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास नेशनलिटी है, हेल्थ सबके लिए फ्री है। और एक अच्छा जो सेहत का इंतज़ाम है वो यहाँ पर किया जाता है। बहरहाल यहाँ से समीर की ट्रेनिंग ख़त्म होगी, हम लोग निकलेंगे। समीर और सादिया जो है वो अगली जगह पर चले जाएंगे और हम चले जाएंगे समा। समीर की ऑर्थोफोनिक्स की सेशन जो है जी वो ख़त्म हो गया और समीर साहब जो है वो खासे खुश हैं। समीर सेशन कैसा रहा आपका? बहुत सेशन। आप इधर आओ ना ज़रा, बात सुनिए ना। आपने क्या कहा आते हुए उनको, फिर कैसे बोलते हैं? क्या बोला था आपने? बाय बाय कैसे बोला था? आवा। और क्या कहा था उसके बाद? बॉन्जोने। ओके। अभी यहाँ से जी सादिया जो है वो समीर को लेके अगले क्लिनिक पर चली जाएगी और मैं जो है मुझे कुछ सामान लेना है लीडल से और मैं वो लेकर इन लोगों को वहाँ पर ही ज्वाइन करूँगा। यहाँ से हम लोग जी अलग होंगे, समीर चला जाएगा अपनी अगली जगह पर और मैं जो है सामान लेने के लिए जाऊँगा। ये यहाँ की प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग जो है सामान लेने के लिए साथ तैयारी करते हैं। चलो ओके। आवाज़ मतलब मेरे सर पर ठीक नहीं रही। चलो ओके। अभी चलते हैं जी सामान लेने के लिए। खासी सर्दी और सर्दी ने जो है हर चीज़ ऐसे बिल्कुल जम रही है। बर्फ़ नहीं पड़ी है अभी तक, लेकिन हालात जो हैं वो बर्फ़ से कम भी नहीं है। हाथ अच्छे खासे शल हो रहे हैं और इस तरह ट्रैफिक रुक जाती है। आपको पूरे यूरोप में ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स और इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ना ही जो चालान आपका होना है उसमें आपके पॉइंट्स कट जाते हैं लाइसेंस से और उसके बाद गाड़ी का नंबर जो कि आपकी पूरी शनाख्त है और आप तक पहुंच जाता है और उसके बाद जुर्माने होना शुरू हो जाते हैं। लिडल पहुंचते हैं और आपको शॉपिंग दिखाता हूँ। तो ये आ गए जी हम लिडल में अंदर दाखिल होते साथ ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हीटर चल रहा है और कुछ टमाटर लेने थे, आलू, और कंपैरिजन करूंगा आपके साथ में आने वाले व्लॉग्स में कि यहाँ पर सब्जियों का क्या रेट है और गोश्त का क्या रेट है। पर ये फ्रेश बेकरी और यहाँ की ब्रेड लिडल की और यहाँ पर जो वेजिटेबल पैटीज़ है वो बहुत मज़े का है। और ये जी अब हम टमाटर ले लें जो कि 2 रुपये में हमें मिलेंगे 1 किलो। तो ये इसकी कीमत आप देखिए, ये 2 यूरो में हमें मिल रहे हैं 1 किलो टमाटर। और जाते हुए वो लोग छतरी भी मेरे पास भूल गए।
अभी आपको दिखाता हूँ। जो आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम ये थोड़ा सा वाइट आटा भी डाल लेते हैं, उससे खासा अच्छा आटा बन जाता है और बेहतर हो जाता है। मुझे लगता है कि ये फराजी आटा। आटा मैंने डाल लिया और हम लोग छतरी भूल गए। इस तरह घर से हम लोग निकलते हुए अपनी बाकी की चीज़ों को साथ रखते हैं। इस तरह यूरोप में किसी भी वक्त बारिश स्टार्ट हो जाती है और आपको सिर्फ और सिर्फ छतरी की ज़रूरत पड़ती है। तब यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं किस दिन डिटेल में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे बेगम साहिबा के लिए कुछ शूज़ देखने थे कि यहाँ पर अच्छे आए हुए हैं या नहीं। ये क्रिसमस की वजह से खासे खिलौने भी न्यू ईयर और इन पर कीमतें भी कम लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। 25 यूरो के ये शूज़ लगे हुए हैं, लेकिन साइज़ बड़ा है। बेगम साहिबा को 37 आएगा इस शूज़ में और ये सिर्फ एक ही पीस है। दिल कर रहा था कि बॉडी स्प्रे अच्छा आया हो तो बॉडी स्प्रे ले लूं, और काफ़ी चीज़ें कम हुई हुई हैं। तो फ़िलहाल ये ब्रूट यहाँ पर है और ब्रूट अच्छा है, ठीक है, इतना बुरी इसकी स्मेल नहीं है। तो ये ब्रूट का बॉडी स्प्रे जो 2 यूरो में है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये इस तरह जी काउंटर्स हैं और काउंटर्स पे आप जाइए। इस वक्त एक काउंटर चल रहा है, तो ये कुछ बुक्स और कुछ ममनू ड्रिंक्स भी जो हैं हमारे लिए, इनके लिए नहीं, तो वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। बिल करवाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं समीर के पास जी। तो परचेजिंग भी होगी लिडल से, एलडी से, सॉरी एलडी से जो है शॉपिंग भी होगी, और अब यहाँ से पैदल मार्च होगा समीर की जानिब, जहाँ पर उसकी कीमोथेरेपी हो रही है। वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे, घर जाएंगे और आज के व्लॉग को एंड कर देंगे। तो समीर की कीमोथेरेपी भी हो गई। मैं यहाँ पर जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हवा का शोर बहुत था, और जब जो है एडिटिंग होने लगी तो हमने नोट किया कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मैं अब आप लोगों को वॉइस ओवर में बता रहा हूँ कि समीर की जो है कीने भी हो गई है, ऑर्थोफोनिस्ट भी हो गया। सुबह से स्कूल गया हुआ था और अब जो है वापस आया, खासा थका हुआ है। इस वजह से अब हम लोग यहाँ से बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के सीधा घर जाएंगे, जहाँ पर लंच करेंगे मैं, समीर और बेगम साहिबा, और उसके बाद जो है कुछ रेस्ट किया जाएगा। सर्दी आज शदीद है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि समीर की कीने और ऑर्थोफोनिस्ट क्यों हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, समीर का मेडिकली चेकअप हुआ था, जिसमें इसकी राइट बाजू और राइट टांग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जो है देखा कि इसकी ग्रोथ भी जो है कुछ वीक है ये, और इसकी ग्रोथ भी ठीक नहीं है, जिसके बाद इसके मुख्तलिफ सेशंस होना शुरू हुए, इसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इसके बाद अब समीर खासा बेहतर है। आपने ये भी देखा कि ये माशाल्लाह भाग रहा है, दौड़ रहा है। मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसको जो है सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे बेटे के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। कल फिर किसी नए जो है इशू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।